जय हिंद दोस्तों। पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। बाकी जी शुएब अख्तर आपको पता है, शुएब अख्तर का नाम आप लें तो आप माइंड में एक चीज आती है, फास्टेस्ट बॉलर। और बंदे ने पेस निकाली, इस बात का तो सबको पता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शुएब अख्तर ने जसप्रीत बुमराह के लिए बड़े शॉकिंग वर्ड्स बोले हैं और बड़े अच्छे अल्फाज बोले हैं। शुएब अख्तर ने बोला कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ना वो बॉलर है, वो ग्रेटेस्ट बॉलर है जो सदियों में एक आधी दफा आते हैं। ये शुएब अख्तर ने बुमराह के लिए बोला, मतलब बुमराह इज अ ग्रेटेस्ट। मतलब शुएब अख्तर ने बोला है कि बुमराह के लेवल का कोई बॉलर नहीं है, बुमराह के लेवल का कोई बॉलर नहीं है। शुएब अख्तर ने बोला कि जो जसप्रीत बुमराह है वो तीनों फॉर्मेट का लेजेंड है, नाट के वनडे टेस्ट, वो तीनों फॉर्मेट का लेजेंड है। वो तीनों फॉर्मेट में मैच विनर है, वो तीनों फॉर्मेट में एक तरह की परफॉर्मेंस दिखाता है। ये भाई अल्फाज हैं शुएब अख्तर के जसप्रीत बुमराह के लिए। और साथ जसप्रीत बुमराह को का नाम लेकर पाकिस्तानी वालों को ट्रोल भी किया गया कि शहीन शाह अफरीदी, ये टेपिया और वो नसीम शाह ये सीखें जसप्रीत बुमराह की क्लास से कि किस तरह टेस्ट क्रिकेट में भी अपना नाम बनाया जाता है, किस तरह वनडे में नाम बनाया जाता है, किस तरह T20 में नाम बनाया, किस तरह अपनी फिटनेस मेंटेन रखी जाती है, किस तरह आपको पता है कि आपने क्या क्या करना है। ये चीजें सारी शुएब अख्तर ने। दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में और पहले दिन सिर्फ 35 ओवर्स हुए हैं और 107 रन बनाए हैं। 3 आउट हैं बांग्लादेश के। आउट होने वाले बैट्समैन जाकिर 24 बॉल खेला, 0 पे आउट हुआ है और शादमान 24 रन बनाए उसने। और आप देखें कि 24 रन, 20 रन, 25 रन कितने मुश्किल होते हैं टेस्ट क्रिकेट में एज ओपनर। आप मुश्किल टाइम निकाल लेते हैं, मुश्किल बॉलिंग खेल लेते हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को आप सरवाइव कर लेते हैं, बुमराह को। तो फिर इस 24 रन को आप 50 की तरफ, 70-80 की तरफ कन्वर्ट करें। एज अ प्लेयर भी कॉन्फिडेंस आएगा और टीम में भी कॉन्फिडेंस आएगा। ड्रेसिंग रूम में थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएगी कि आप खेले हैं, किस टेक्निक के साथ खेलने हैं और कैसे सरवाइव किया बुमराह को। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं आने वाले बैट्समैन के लिए। नाजमुल हसन शांटू ने 31 रन बनाए हैं, मोमिनुल हक 40 पे खेल रहा है। फिर बांग्लादेश ने 2 चेंजिंग की है। मैं समझता हूँ अच्छी मूव है कि आप अपने बॉलर्स को डाल रहे हैं टॉप बैटिंग लाइनअप के खिलाफ, टॉप टीम के खिलाफ, कि इनको एक्सपीरियंस मिले। तस्कीन अहमद को अब कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, सीनियर बॉलर है, बड़ा जबरदस्त है, उसने हासिल की है, उसने आउट करके दी है। अगर वहां पे कोई पाकिस्तानी भी होता, उनसे पूछा जाता कि बाबर आजम अच्छा कवर ड्राइव खेलते हैं या फिर विराट कोहली, तो आप जरा ये बताइए कि क्या उसका जवाब बाबर आजम होता? कभी भी नहीं होता मेरे भाई। वही किया है अफगानिस्तान के कैप्टन हशमत शाहिदी ने, जिन्होंने कहा कि विराट कोहली बाबर आजम से बढ़िया कवर ड्राइव खेलते हैं और विराट कोहली बाबर आजम से बढ़िया प्लेयर है और इसमें कोई शक भी नहीं है। ये बात लगी पड़ोसियों को काफी ज्यादा बुरी और दोबारा से जो है वो ढोल रचाना स्टार्ट कर दिया है कि भाई नमक हराम को हमने क्रिकेट सिखाया और अब ये हमारी बजा रही है। देखो 2 महीने में, 3 महीने में, 1 आध महीने में ये बात पाकिस्तान वाले जरूर करते हैं, इनको हमने क्रिकेट सिखाई, अब ये हमें घुसा रहे। जैसा मैंने कहा, बारिश ने रंग में भंग डालना ही था और वो एक्सपेक्टेड ही था और वही हुआ है कि पहला सेशन हुआ है और उसके बाद ऑलमोस्ट अराउंड 1-1:30 पे आ गया था कि भाई ये कुछ भी नहीं होना और कॉल ऑफ हो गया। जाहिर सी बात है, वेदर की फोरकास्ट कंडीशन और फिर मुसलसल बारिश का होना। और ये वो जो हमने वीडियो की थी ना प्री मैच में, बांग्लादेश, बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बांग्लादेश कैन ड्रा टेस्ट मैच। तो वो पहली सीढ़ी तो एक तरह से आप देखें, आज का दिन अगर किसी का नाम करना हो तो वो बांग्लादेश का नाम ही होगा। बाबर भाई ठीक है, आकाशदीप की ब्रिलियंस है, वो एक अलग चीज में एक अपनी बड़ी चीज है, बट बांग्लादेश के नाम आज का दिन हो गया, भले वेदर ने किया। आज भी उम्मीद नहीं थी ये मैच होने की, लेकिन 35 ओवर्स का ये मैच हुआ और 107 पे 3 विकेट्स गिर चुके हैं बांग्लादेश के। बहुत अच्छा फैसला था रोहित शर्मा का टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का। और जिस किस्म का वेदर था, आपको पता है कि बारिश हुई हुई थी, विकेट ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, एयर में जो हवा है वो भी थोड़ी सी मतलब ठंडी ठंडी सी होती है, हवा भी थोड़ी चल रही होती है, जिसकी वजह से बॉल जो है वो स्विंग भी होता है। फिर पिच में थोड़ी सी नमी भी होती है, जिसकी वजह से बॉल सीम भी होता है। उसका एडवांटेज बहुत अच्छा लिया उन्होंने टॉस जीत के। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी अपनी जो मैंने देखा, जो मुझे ऐसा लगा कि लाजमी नहीं है कि जो अच्छा कप्तान हो या अच्छा प्लेयर हो वो
कभी कभी फैसले गलत ना करे, कर जाता है गलत, जो मुझे ऐसा लगता है जो आज रोहित शर्मा ने की है। आपको याद होगा कि आकाशदीप ने पहले टेस्ट मैच में भी दोनों लेफ्ट हैंडेड को आउट किया था। हालांकि बुमराह से भी आउट नहीं, और मैं आई थिंक फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूँ, पहले टेस्ट मैच की, बुमराह से भी आउट हुए। सिराज तो बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं पहले टेस्ट मैच में भी और इस इनिंग में भी। लेकिन उसके बाद आकाशदीप आए, उन्होंने ऊपर से दोनों को आउट किया। आई थिंक उन्होंने जाकिर को भी आउट किया तो, और शादाब इस्लाम, इन दोनों को शायद आउट किया था उन्होंने। आज भी ऐसे ही हुआ कि बुमराह से भी आउट नहीं हुआ और सिराज से भी आउट नहीं हुआ। उसके बाद आकाशदीप आए, उन्होंने दोनों को आउट कर दिया, शादमान इस्लाम को भी। बांग्लादेश जो इंडिया को पाकिस्तान सोच रहा था, ये बहुत ही भारी पड़ा। तो आगे देखिए पाकिस्तान मीडिया क्या कहती है। सारी शुएब अख्तर ने बोला कि इस एरा में बड़े बड़े अच्छे बॉलर आए हैं। डेल स्टेन आया है, मिचेल स्टार्क आया है, पैट कमिंस आया है, रबाडा आया है, जेम्स एंडरसन आया है, स्टुअर्ट ब्रॉड आया है, बहुत बड़े बड़े बॉलर आए हैं। लेकिन किसी महदूद फॉर्मेट के वो लेजेंड थे, जिस तरह एंडरसन टेस्ट में था, ब्रॉड टेस्ट में था, पैट कमिंस वनडे और मतलब टेस्ट में ले लो, या मिचेल स्टार्क को वनडे टेस्ट में ले लो, रबाडा को आप वनडे टेस्ट में ले कर लो आगे फॉर्मेट में। लेकिन शुएब अख्तर ने बोला कि जो बुमराह है ना, वो बुमराह तीनों फॉर्मेट में, आप बुमराह मतलब 3 फॉर्मेट है ना, आपका पहला बॉलर बुमराह होगा। T20 में आपने अगर पहला बॉलर चुनना ना, तो आप बुमराह को चुनोगे। बुमराह को एज दोगे पैट कमिंस पे, बुमराह को एज दोगे मिचेल स्टार्क पे, बुमराह को एज दोगे रबाडा पे, सबको बुमराह पे एज दोगे। आपको टेस्ट में चाहिए तो आप बुमराह को चुनोगे, क्योंकि उस बंदे की क्लास है। सदियों में ऐसे तो यही एक अच्छी चीज़ है कि अपने प्लेयरों को जितना मौका दें टॉप टीम के खिलाफ मुश्किल कंडीशन में, उतना अच्छा होगा। जीत तो सकते नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर हासिल कर सकते हैं। तो यही मेच्योरिटी है। उसके बाद आप देखें इंडिया अनचेंज, मुझे लग रहा था कि इंडिया भी चेंज करेगी, बुमराह को रेस्ट करवाएगी, आने वाली सीरीज़ के लिए फ्रेश रखेंगी। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैचेस हैं, नंबर 1 टीम है, इनकी वजह से बनी है, इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, इसने आउट करके दी है। तो वो चाह रहे हैं कि कोई मौका ना हो कि हम नंबर 1 से नंबर 2 आ जाएं। अप्रोच मुझे लग रहा है कि ऐसी है कि हम लोग पीछे मुड़ के ना देखें, आगे का ही सोचें। तो मेरे ख्याल से अच्छी मूव है। लेकिन इस टेस्ट मैच में जो कर सकते हैं अपने आप को और मुश्किल में डालने के लिए, टॉस जीत के जो बॉलिंग की है, क्या वो बॉलिंग इसलिए की थी कि ओवरकास्ट कंडीशन है कि फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिले? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो शायद ये खुद बैटिंग करे होते। पहले टेस्ट मैच में की है ना बैटिंग। अब ये चाह रहे हैं कि हम 4th इनिंग्स में आए, जितना भी टारगेट मिले वहां तक अगर बांग्लादेश की टीम पहुंचे, अगर इंडिया ने जितने रन बांग्लादेश ने बनाए हैं उसके करीब करीब बना लिए, उससे ऊपर बना लिए, तो थोड़ा सा टारगेट मिले तो उसके लिए अपने आप को यूज टू कर सके। कि शाहीन शाह अफरीदी अच्छा बॉलर है या जसप्रीत बुमराह? तो भैया आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह की जब से इंजरी से वापस आए, वो पहले भी कुछ कम नहीं थे, लेकिन जब से ये इंजरी से वापस आए हैं, आप इसकी इकोनॉमी रेट देखें, आप इसके परफॉर्मेंस देखें, आप इसकी जो है विकेटें देखें, सारी T20 वर्ल्ड कप में देख लें, उसके बाद सीरीज़ में देख लें, T20 पहले से जितनी सीरीज़ हुई थी उसमें आप इनका परफॉर्मेंस देख लें, और शाहीन शाह अफरीदी को पिछले 2 साल का जो है रिकॉर्ड उठा के देखें, और फिर T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड। तो भाई अगर कोई भी वहां पर होता तो उसका जवाब वही होता कि जसप्रीत बुमराह अच्छा बॉलर है। देखिए शाहीन शाह अफरीदी अच्छा बॉलर है। जब उनसे पूछा गया कि हारिस रऊफ, नसीम शाह और जो है शाहीन शाह अफरीदी में कौन अच्छा बॉलर है, तो भाई अफगानिस्तान के कैप्टन ने कहा कि जो है वो शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो जसप्रीत बुमराह से अच्छे हो। जसप्रीत बुमराह वो बॉलर हैं जिससे दुनिया के बहुत बड़े बड़े बैट्समैन डरते हैं। लेकिन भाई पड़ोसी ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि उसकी टीम जो है गंदी है, ट्रैश हो। हमें पता था कि जी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच में आज बारिश है, और मेरे लिए तो ये प्लेजेंट सरप्राइज है कि कम से कम भाई एक जो है वो सेशन तो कंप्लीट हुआ ना, क्योंकि जो फोरकास्ट आ रही थी उस्मान, वो तो ऐसी लग रही थी कि शायद आज एक बॉल भी ना हो। तो ये तो भाई बहुत अच्छा हो गया कि कम से कम एक सेशन हुआ। और बांग्लादेश की जहां तक मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे। आपने कहा कि आज का दिन बांग्लादेश के नाम नहीं, मैं नहीं समझता कि बांग्लादेश के नाम है। अगर 107 पे आपने 3 आउट किए हुए हैं ना, तो इट इज नॉट बैड फॉर यू ईदर। यानी ये मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इसको 50-50 करेंगे दोनों।
एक तरह से हैप्पी होंगे। 107 पे 3 खिलाड़ी आउट हो जाएं, आपके मेजर टॉप ऑर्डर आप 3 को आउट कर दें, तो मैं तो समझता हूँ कि अच्छी खासी प्रोग्रेस है ये। और उधर से वो भी कह सकते हैं कि जो उनके खिलाड़ियों ने कुछ दिखाया है आज दमखम, नजमुल हसन शांतो ने दिखाया है, मोमिनुल ने दिखाया है, और अभी भी उनके मेजर प्लेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं क्रीज के ऊपर, तो वो भी कहेंगे यार 107 पे 3, हम तो 150 पे पूरे उड़ गए थे, ऑल आउट हो गए थे, तो उस हिसाब से तो 107 पे अगर 3 हमारे आउट हैं तो फिर हमारा भी टाइम है। तो मेरे ख्याल में इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ द टीम्स। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि रोहित शर्मा ने उनको हटा क्यों दिया। अच्छा, उनको हटाने के बाद आप ये देखें कि बुमराह से भी आउट नहीं हुए, नो डाउट बुमराह बहुत इकोनॉमी बहुत अच्छा उनका, लेकिन विकेट नहीं लिए। उसके बाद सिराज को भी उनके साथ लगा दिया, वो वैसी कोई 4 के नज़दीक उसकी इकोनॉमी चल रही है, उसका बॉल ना एक जगह पे गिर रहा है, ना स्विंग इतना हो रहा है, ना सीम हो रहा है, वो रन्स दे रहा है। तो ये जो 107 पे 3 आउट हुए हैं बांग्लादेश के 35 ओवर में, मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोहित शर्मा अगर जाने देता आकाशदीप को 7 या 8 ओवर का स्पेल करवाता, तो हो सकता है वो 102 ओवर विकेट भी ले जाता, क्योंकि उसका रिदम लगा हुआ था। उसके बाद आपने देखा जब वो लेके आया रोहित शर्मा आकाश को, तो उसके बाद वो लाइन वो स्विंग वो चीज़ नज़र नहीं आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ने यहाँ पे मिस्टेक की है, 1-2 विकेट्स और मिल सकते थे। और देखिए ये जो है ना, ये हो सकता है कि कुछ कैप्टन्स की ये नेचर होती है कि यार ऊपर से 2-3 विकेट्स गिर गए हैं तो बस जल्दी से अब अपने सीनियर बॉलर्स को लेके जो वो फटाफट कर दें। लेकिन मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। मैं कहता हूँ यार सीनियर हो या जूनियर हो, जो भी हो, जिसका रिदम लगा हुआ है आप उसको जाने दो, उसको बोलो टीम उड़ा दो। आप आपका रिदम लगा हुआ है, बस आप ही कंटिन्यू लंबी बॉलिंग करेंगे, आप टीम उड़ा दो। ये मुझे ऐसा लगता है शायद थोड़ा सा रोहित शर्मा से मिस्टेक हुई। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई आपके पास सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए।